श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। यह कोट्स जो मैंने आपको सुनाया है, आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में चहल पहल थी, बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सज्जा और मेहमानों के सत्कार के प्रबंध में घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त थे, किंतु एक शशि नाम की लड़की थी जो बहुत उदास थी। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे साज श्रृंगार के लिए कह रही थीं, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई तो वह खूब रोई थी। वह किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वह अभी शहर में हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी। वहीं वह साथ पढ़ने वाले राकेश को बहुत दिल दे बैठी, लेकिन उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद और राकेश को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहती थी। पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे, इसीलिए वह चाहती थी कि शादी 2 साल बाद हो जाए। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मन की बात अपने माता पिता को बता देगी। राकेश के लिए उन्हें राजी कर लेगी। इसीलिए पिछली छुट्टी में वह घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसके घरवालों ने उसकी एक न सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। राकेश को उसने फ़ोन पर ये बात बताई थी। वह घबरा गया था। उसने कहा था, शशि, तुम शादी के लिए मना कर दो। यह इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं कैसे रहूँगा? अकेला हो जाऊँगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। राकेश ने शशि को कहा। गला भर आया शशि का। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं। राकेश ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तय हुई योजना के अनुसार शशि रेल से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो जाती है। तभी एक कार आकर शशि के पास रुकी। उसमें से राकेश बाहर निकला और शशि के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शशि रो सी गई। राकेश ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। गाड़ी में बैठते ही राकेश ने शशि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, शशि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम नहीं मिली तो अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। शशि बोली, नहीं राकेश, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। हम दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। शशि आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और राकेश एक पुल पर उतर गया। कार के रुकते ही राकेश कार से बाहर निकला। तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगा। यह कहकर राकेश पुल की तरफ बढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो राकेश? शशि घबरा गई। राकेश कहता है, मैं जीकर क्या करूँगा? चलो तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान न दो। यह कहकर उसने राकेश को खींचकर वापस कार में बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन यह सब होगा कैसे? शशि के हाथों को अपने सीने से लगाकर राकेश ने बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा।
हम दोनों आज ही शादी करेंगे। शशि चकित रह गई। इस निर्णय पर वह कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। न कहे तो प्यार टूट जाता है और राकेश जान दे देता है। हाँ कहे तो माता पिता और रिश्तेदार समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? राकेश ने पूछा। शशि बोली, यह सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मत करो शादी, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। राकेश कहता है, अरे ये सब क्या कर रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज़ होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? शशि ने इतनी सारी बातें कहीं। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं, राकेश ने समझाया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते की क्या बात है? चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते शशि ने शादी के लिए हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। राकेश खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद एक कार एक होटल के गेट पर रुकी। राकेश बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग होटल में ही रहेंगे। 15 दिन बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वे खुश होगी। तो क्या तुमने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज़्यादातर चल फिर नहीं पाती हैं, इसीलिए वो जल्दी बहू को घर लाना चाहती हैं। किंतु पापा नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी हो। वे चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, लेकिन वे भी मान जाएंगे। फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। राकेश बोला, सच तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। हाँ, और हाँ, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे। फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने राकेश बाहर चला गया। शशि उधेड़-बुन में थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन राकेश तो जिद पर अड़ा था। राकेश को खोना भी नहीं चाहती थी। अब रात के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। तभी राकेश आकर बोला, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, समय कम है, क्या जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन राकेश, यह सब ठीक नहीं हो रहा। यदि ऐसा है तो ठीक है, चलो तुम्हारे हॉस्टल पहुँचा देता हूँ तुम्हें। मुझे हमेशा के लिए भूल जाना तुम। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। जहाँ प्यार नहीं, वहाँ जीकर क्या करना? राकेश उदास होकर बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो राकेश। डरती हूँ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहती हूँ। नहीं तो बस राकेश और कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहां राकेश के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। राकेश मंदिर के पुजारी से बोला, हमारी जल्दी से शादी करा दीजिए।
जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। शशि और राकेश एक दूसरे के हो गए। शशि को अपनी बाहों में लेकर राकेश बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह दूसरा होटल था। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई हो ना, चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास शशि की तरफ देते हुए राकेश बोला। शशि ने पानी पी लिया। जल्द ही उसे नींद आने लगी, वह सो गई। सुबह जब शशि की नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में राकेश के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी राकेश बोला, चुप रहो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की बातें की तो आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। शशि रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शशि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राकेश बोला, अब चुप हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। इसी में तेरी भलाई है। और जल्दी से तैयार हो जा, तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शशि को अपनी व अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ रहा था। तभी माँ ने उसे झकझोरा तो वह पिछली यादों से बाहर लौटी। वह प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मज़े के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। शशि ने मन ही मन सोचा। उसे अपनी नासमझी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी ज़िंदगी का फैसला उसने दूसरे को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब वह कभी ऐसी भूल नहीं करेगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी तरह के